व्यवहार रत्नात्रय का स्वरूप बतलाते हुए पंडित जी साहब लिखते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने जो जीव आदि 7 तत्व कहे हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का जैसा स्वरूप भगवान ने कहा है वैसा ही मानना, वैसी ही श्रद्धा करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। इन 7 तत्वों का सामान्य और विशेष स्वरूप आगे कह रहे हैं, उसे सुनकर समझकर दृढ़ता से हृदय में धारण कर लेना चाहिए। अब क्रमशः एक एक तत्व का बहुत सुंदर स्वरूप पंडित जी साहब हमारे सामने रखेंगे, हम उन्हें क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहले जीव। जीव क्या है? जो जीता है वह जीव है, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, ज्ञान दर्शन वाला है, चेतना पाई जाती है, वह जीव है। अब यहाँ पंडित जी साहब बतलाते हैं कि वह जीव कितने प्रकार का है, जीव के भेद और उन्हें अच्छी तरह एक एक स्वरूप को अच्छी तरह हमें समझना है। छंद नंबर 4। बहिरातम अंतर्यातम पर मातम जीव त्रधा है, देह जीव को एक गिने वही रातम तत्व मुदा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि की अंतर्यातम ज्ञानी, दुविध संघ विन सुध उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि 6 ढाला के अनुसार जीव कितने प्रकार का है, तो 6 ढाला के अनुसार जीव 3 प्रकार का है, बहिरातम, अंतरातम और परमात्म। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, वास्तविकता में ये जीव की 3 अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः इन तीनों के स्वरूप को बतलाते। सबसे पहले बहिरात्म कौन है? तो कहते हैं देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। ऊपर शब्द आया था त्रिधा, त्रिधा मतलब 3 प्रकार का। अब कहते हैं देह जीव को एक गिने। बहिरात्म कौन है? जो देह अर्थात शरीर और जीव अर्थात आत्मा को एक गिने अर्थात एक मानता है, वह बहिरात्म बहिरात्मा है। वह कैसा है? तत्व मुधा है, तत्व के विषय में अज्ञानी है, अनजान है, मिथ्या दृष्टि है। अच्छी तरह समझना कि देह अर्थात शरीर और आत्मा को जो एक मानता है वह बहिरात्म है और वह तत्व के विषय में मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, क्योंकि उसी तत्व का वास्तविक स्वरूप नहीं पता। यदि वास्तविक स्वरूप जानता होता तो वह जान जाता कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे पंडित जी साहब ने पहले ही कहा था कि जो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। तत्व क्या है? तत्व मतलब वह, उक्त्वा मतलब भाव, जिस वस्तु का जो भाव है वह कहलाता है तत्व। अब आगे बतलाते हैं अंतर आत्मा कौन है, तो कहते हैं उत्तम मध्यम जगन त्रिविध की अंतर आत्म ज्ञानी।
सबसे पहले कहते हैं अंतरात्मा कौन है, तो आत्मज्ञानी, जो आत्मा के विषय में जानता है, जो आत्मा को पर वस्तुओं से जुदा भिन्न जानता है कि मैं आत्मा इन पर द्रव्यों से भिन्न हूँ। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल अर्थात स्वभाव स्वरूप इन पुद्गल आदि पर द्रव्यों से भिन्न है। ऐसी जिसकी श्रद्धा है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये सब मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं, उसका नाम है अंतर आत्मा। और वह अंतरात्मा कितने प्रकार का है, तो कहते हैं उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि की, अर्थात वह उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार का है। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, मध्यम मतलब बीच वाला, और जघन्य मतलब छोटा। तो वह जो अंतरात्मा है, जो आत्मा को शरीर से भिन्न अलग अलग मानता है, उसकी भी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहला उत्तम, फिर मध्यम और फिर जघन्य। बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि, ठीक। अब आए अंतरात्मा पर, तो अंतरात्मा भी 3 प्रकार का, उत्तम मध्यम जघन्य। अब कहते हैं उत्तम अंतरात्मा कौन है, तो द्विविध संघविन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। द्विविध, द्वि मतलब 2, विध मतलब प्रकार, दोनों प्रकार के, अर्थात अंतरंग और बहिरंग। संघ, संघ मतलब परिग्रह, जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह अर्थात कषाय मिथ्यात्व आदि 9 कषाय आदि 14 प्रकार का, और बाहर से घर क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन दासी दास कुप भांड आदि जो 10 प्रकार का परिग्रह है। तो अंतरंग और बहिरंग ऐसे द्विविध दोनों प्रकार के संघ अर्थात परिग्रह के, विन अर्थात उनसे रहित, शुद्ध उपयोगी, शुद्ध उपयोग अर्थात शुभ उपयोग से ऊपरी अवस्था। शुद्ध उपयोग क्या है, शुभ अर्थात अच्छा, अशुभ मतलब बुरा, इन दोनों राग द्वेष की परिणति से रहित ज्ञान दर्शन की अवस्था विशेष का नाम शुद्धोपयोग है, जहाँ मात्र आत्मा ही है और कुछ नहीं। अभी 6वीं ढाल में जब मुनियों का स्वरूप बतलाएंगे तब इन शुद्धोपयोग की चर्चा और विशेषता से करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं, अभी बस इतना समझना है कि वे दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित और शुद्धोपयोग में जो लीन हैं, ऐसे मुनि उत्तम निज ध्यानी, जो निज अर्थात अपनी आत्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे दिगंबर मुनि ही उत्तम अंतर आत्मा हैं। अंतरात्मा 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम जघन। उनमें उत्तम अंतरात्मा कौन है, तो कहते हैं जो दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहते हैं, शुद्धोपयोग में लीन हैं, आत्मा के ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे मुनि महाराज उत्तम अंतर आत्मा हैं। अब एक भी शब्द देख लें, कोई भी शब्द गड़बड़, कोई भी शब्द कठिन लगे तो आप अच्छी तरह उसे पूछ सकते हैं। सारे शब्द प्रायकर सरल हैं, ठीक है। आगे देखते अर्थ। जीव या आत्म तत्व का विचार करते हैं। सबसे पहले जीव तत्व। जीव तत्व के विषय में अच्छी तरह हमने जाना कि मैं स्वयं जीव हूँ। वह कैसा है, जानने देखने वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, उपमाओं से रहित है, अमूर्तिक है और चैतन्य है। वह जीव 3 कैटेगरीज में विभक्त है। पहला, सबसे पहले कहा बहिर आत्मा, फिर अंतर आत्मा, फिर परमात्मा। अब सबसे पहले बहिरात्मा कौन है, तो जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, वेद तत्वों को नहीं जानने वाले अज्ञानी बहिर आत्मा या मिथ्या दृष्टि जीव हैं। उनको क्या कहा, तत्व मुधा है। तत्व के विषय में मुधा मतलब अज्ञानी मूर्ख है।
जिनको तत्व की कोई ज्ञान जानकारी नहीं है, तत्व के विषय में मूर्ख है, अज्ञानी है, अनजान है। अब कहते हैं मध्यम अंतरात्मा कौन, अंतरात्मा जो है वह कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। उसका स्वरूप, तो जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं वे आत्मज्ञानी, अंतरात्मा या सम्यक दृष्टि जीव हैं। अंतरात्मा भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जो समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी आत्मध्यानी मुनिराज हैं, वे उत्तम अंतर आत्मा हैं। पाप करना अशुभ उपयोग कहलाता है, पुण्य करना शुभ उपयोग कहलाता है, और पुण्य और पाप से भी जो ऊपर उठकर आत्मा की ध्यान में लीन हो जाते हैं वह शुद्धोपयोग कहलाता है। दूसरी तरह से देखेंगे तो कषायों की तीव्रता युक्त परिणति अशुभ उपयोग है, कषायों की मंद परिणति शुभ उपयोग है, और कषाय रहित अवस्था शुद्धोपयोग है। तो जो शुद्धोपयोग में लीन है, आत्म ध्यान में मगन है, दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहते हैं, ऐसे मुनि महाराज ही उत्तम अंतर आत्मा हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे पंडित जी साहब मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा को बतलाते क्रमशः। छंद नंबर 5। जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा तथा सकल परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा क्योंकि 3 प्रकार की आत्मा थी, बहिर, अंतर और परमात्मा, तो परमात्मा भी आगे चल के 2 भेदों में बट जाएगी, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। तो आइए इनको देखते हैं। मध्यम में अंतर आत्म है जी, देशव्रती अनगारी, जगन कही अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल परमात्मा में द्विविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। मध्यम अंतर आत्म है जी, देशव्रती अनगारी। मध्यम अंतरात्मा कौन है? जो देशव्रती हैं, अर्थात जिन्होंने एक देश व्रतों को धारण किया हुआ है, ऐसे प्रतिमाधारी श्रावक, जो 2 प्रतिमाओं से लेकर 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाले हैं, एलक हैं, क्षुल्लक हैं और आरिका माताएं हैं। अनगारी अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, ये कौन है? ये मध्यम अंतर आत्म हैं। अरे अभी ऊपर वाले में भी तो मुनि कहा था, फिर मुनि कह दिया। दोनों मुनियों में अंतर है। पहले वाले मुनि जो थे विशुद्धोपयोग में लीन, जब ध्यान की अवस्था मुनिराज की बनती है तब वे उत्तम अंतरात्मा हैं, और उससे पहले वे मध्यम अंतर आत्मा हैं। फिर कहते जगन कौन है? तो जगन कहे अविरत समदृष्टि, जघन अंतरात्मा है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत मतलब जिसके कोई व्रत नहीं है, अर्थात जिसने पंच अनुव्रत, शिक्षाव्रत, गुणव्रत या प्रतिमाएं धारण नहीं की हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान पर अच्छी तरह श्रद्धा करता है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों की जो श्रद्धा करता है, उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। हम और आप जब तक कोई व्रत और प्रतिमाएं ग्रहण नहीं करते, तब तक जो हमने श्रद्धा पाई है, तत्वों की जो भूल सुधार कर, कुगुरु कुशास्त्र आदि को त्याग करके और सम्यक सच्चे शास्त्र गुरु की श्रद्धा की है, तो हम बन गए अविरत सम्यक दृष्टि। इसको बोलते हैं चौथा गुण स्थान।
ये तीनों शिवमगचारी ये उत्तम, मध्यम और जघन्य सम्यक दृष्टि अंतरात्माएं हैं। ये तीनों शिवमग अर्थात मोक्ष पर चारी चलने वाले हैं। ये तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। एक बार पुनः देखें, जीव तीन प्रकार का, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जो जीव और आत्मा को और शरीर को एक मानता है वह बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी है। जो आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न अलग अलग मानता और जानता है वह सम्यक दृष्टि जीव अंतर आत्मा है। उनके भी तीन भेद, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम में शुद्धोपयोग आत्म ध्यान में लीन मुनि महाराज, फिर मध्यम में सामान्य मुनि महाराज, प्रतिमाधारी, एलक क्षुल्लक आरिका माताएं, और फिर जघन्य में अविरत सम्यक दृष्टि हमारे और आप जैसे जीव जिन्हें भगवान के वचनों की दृढ़ श्रद्धा है। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। यद्यपि हमने तो पहला ही कदम रखा है, अभी पंडित जी साहब आगे बतलाएंगे कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावीन ज्ञान चरित्रा सम्यगता न लहे सोयाते धारो भव्य पवित्रा। अब यह मोक्ष महल की पहली सीढ़ी पर भी जो चढ़ा है उसे भी वह मोक्ष मार्गी कहते हैं। अब आगे बताते हैं परमात्मा। परमात्मा क्या है स्वरूप? तो कहते हैं सकल निकल परमात्म द्विविध। परमात्मा भी दो प्रकार के, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। कॉपी में लिखें, सकल और निकल शब्द का अर्थ क्या है? लिखें, कल शब्द का अर्थ है, कल शब्द का अर्थ है शरीर। जो शरीर से सहित हैं, अर्थात जो शरीर के साथ हैं वे सकल परमात्मा कहलाते हैं। जैसे अरिहंत भगवान, रिपीट करता हूँ, शकल क्षा प्लस कल, कल मतलब शरीर, तो जो शरीर से सहित हैं वह सकल परमात्मा हैं। जैसे अरिहंत भगवान। दूसरा निकल परमात्मा, नी मतलब निकल गया है, कल मतलब शरीर जिनका, तो शरीर से रहित परमात्मा निकल परमात्मा कहलाते हैं, अर्थात सिद्ध भगवान। ठीक हुआ? चलिए अब इनके स्वरूप को पंडित जी साहब बतलाते। तो सा अर्थात शरीर सहित अरिहंत भगवान, और निकल मतलब निकल गया है शरीर जिनका, ऐसे सिद्ध भगवान। ये द्विविध दो प्रकार के परमात्मा हैं। अब उनमें सबसे पहले सकल परमात्मा के लक्षण को बतलाते। तिन में अर्थात उन दोनों परमात्माओं में घाती निवारी, घाती कर्म का नाश करने वाले, घाती कर्म का नाश करने वाले श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। श्री अरिहंत, अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं जिन्होंने लोकालोक निहारी, जो लोक और अलोक के जानने देखने वाले हैं। सकल परमात्मा कौन है? जिन्होंने अपने चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। कर्म होते हैं 8, उनमें से 4 कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे सकल परमात्मा होते हैं
वे अपने केवल ज्ञान के माध्यम से लोक और अलोक सब कुछ जानते हैं। आइए अर्थ देखते इसका। मध्यम अंतरात्मा वे हैं जो मुनि अथवा देशव्रती गृहस्थ या श्रावक हैं। अनगार शब्द का अर्थ पूछा था किसी ने कि अनगारी का अर्थ क्या है, तो लिखें कॉपी में, अन प्लस आगार, अन प्लस आगार। अनगारी, अनगारी का शब्द का अर्थ लिखें अन प्लस आगार, आगार। अन मतलब नहीं है, आगार मतलब घर जिनके, जिनका कोई घर नहीं है उन्हें अनगार कहते हैं। ठीक, तो मध्यम अंतरात्मा कौन है? जिनका कोई घर नहीं, ऐसे मुनि, आरिका, एलक, क्षुल्लक और देशव्रती अर्थात जिन्होंने प्रतिमाएं और अनुव्रत आदि धारण किए हैं, ऐसे गृहस्थ और श्रावक, ये सब मध्यम अंतरात्मा हैं। इसके बाद जघन अंतरात्मा, तो जघन अंतरात्मा भी हैं जो व्रत रहित होते हुए भी सम्यक दृष्टि हैं, जिनकी श्रद्धा अत्यंत मजबूत है। ये तीनों प्रकार के अंतरात्मा मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। परमात्मा के दो रूप हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। श्री अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं, जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। कर्म होते हैं 8, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में से 4 कर्म होते हैं घातिया, जो आत्मा के गुणों को घातते हैं। तो कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। ये 4 कर्म कहलाते हैं घातिया कर्म। तो इन्हें अरिहंत भगवान ने नष्ट कर दिया है। तो वे घातिया कर्मों को नाश करके अनंत ज्ञान को प्रकट कर लिया है, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए वे लोक और अलोक को जानते हैं, अर्थात केवल ज्ञानी हैं। वे एक साथ अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने वाले हैं। अब अंत में निकल परमात्मा के स्वरूप को बतलाते। छंद नंबर 6, निकल परमात्मा का स्वरूप और उनके ध्यान का उपदेश। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सेद महंता, तेह निकल अमल परमात्म, भोगै सर्व अनंता, वहिरातमता हेय जानी तज, अंतर्यातम हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तेह निकल अमल परमात्म, भोगई शर्म अनंता। ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे त्रिविधि कर्ममल 3 प्रकार के ज्ञानावरणादिक 8 द्रव्य कर्मों, राग द्वेष आदिक भाव कर्म और शरीर आदिक 9 कर्म रूप मल से वर्जित रहते हैं। अमल निर्मल हैं, महंत पूज्य हैं,
सिद्ध सिद्ध परमेष्ठी, निकल परमात्म निकल परमात्मा है। वो भी कैसे हैं? भोगई सर्व अनंता, वे अनंत सुख को, सर्व मतलब होता है सुख, भोगे भोगते हैं, वे अनंत सुख को भोगते हैं। अर्थात उनके सुख को कोई लिमिटेशन नहीं है, उनका सुख अनंत है। ध्यान से, ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही उनका शरीर है, क्योंकि सारे शरीर उनका नष्ट हो गया, अब मात्र ज्ञान ही उनके शेष है, इसलिए उन्हें ज्ञान शरीरी कहा। त्रिविधि कर्ममल वर्जित, 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से वे रहित हैं, सिद्ध हैं और महंत अर्थात पूज्य हैं। ते हैं निकल अमल परमात्म, वे निकल अर्थात शरीर से रहित, अमल मल से रहित परमात्मा हैं। भोगई सर्व अनंता, वे अनंत सुख को भोगने वाले हैं। इन तीनों में हमको क्या करना है? तो कहते हैं बहिरातमता हेय जानी तजी, बहिरातमपने को हे छोड़ने योग्य, जानी जानकर, तजी छोड़कर, बहिरातमपने को छोड़ने योग्य जानकर छोड़ देना है। और क्या होना है? अंतर आत्म हूजे, अंतरात्मा होना चाहिए। अच्छी तरह सम्यक्त को, तत्वों को, सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ के और मिथ्यात्व को छोड़ करके, बहिरात्मपने को छोड़कर अंतर आत्मा होना है। और क्या करना आगे? निरंतर सदा हमेशा नित क्या करें? परमात्मा को ध्याए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। कैसे हैं? जो नित आनंद पूजे, जो नित हमेशा अनंत आनंद अर्थात अनंत सुख में पूजे प्राप्त कराता है। हमको क्या करना? बहिरात्मपने को छोड़कर अंतर आत्मा होकर अपनी अपनी योग्यता और शक्ति अनुसार पहले सबसे पहले सम्यक दृष्टि बने, फिर व्रती बने और मुनि मुद्रा आरिका मुद्रा धारण करें। और फिर क्या करना? निरंतर परमात्मा का ध्यान करना है, जो अनंत सुख का कारण है। सिद्ध भगवान शरीर रहित होने से निकल परमात्मा है, उनका ज्ञान ही शरीर है, अन्य कोई शरीर नहीं होता। वे तीनों प्रकार के कर्ममल अर्थात द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते, भाव कर्म अर्थात राग द्वेष मोह आदि को भाव कर्म कहते, भाव मतलब परिणाम। फिर उसके बाद 9 कर्म, शरीर और जितनी कुछ बाहर वस्तुएं जो कर्म की सहायक हैं उनको 9 कर्म कहते, इनसे रहते हैं, निर्मल हैं, महान हैं और अनंत काल तक आत्म सुख में लीन रहते हैं। वे कभी भी अपने उस अनंत सुख को छोड़कर इस सृष्टि में वापस लौटकर नहीं आते। इस तरह बहिरात्मपना छोड़ने योग्य है, ऐसा जानकर उसे छोड़ देना चाहिए तथा अंतर आत्मा होकर सदा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? सिद्ध भगवान के महान ध्यान से। आज हमने अच्छे से 3 छंदों को, जीव तत्व के स्वरूप को बतलाने वाले 3 छंद जाने। क्रमशः इनकी समरी हम आपके सामने रख रहे हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको एक चार्ट बनाना है, मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, वैसा आपको बनाना। ऊपर सबसे ऊपर लिखना है जीव, फिर 3 लाइनें निकाल के पहले नंबर पर लिखना है बहिरातम, दूसरे नंबर पर अंतरातम, तीसरे नंबर पर लिखना है परमात्म। सब लोग ध्यान दें, फिर बाद में लिखना। फिर अंतरात्मा में से नीचे निकालकर लाइन खींचनी है 3, टेबल चार्ट बनाना है। अंतरात्मा में से 3 लाइनें खींचनी है। पहले नंबर पर लिखना जघन्य, दूसरे में मध्यम और तीसरे में उत्तम।
फिर परमात्मा में से एक लंबी लाइन नीचे खींच के उसमें से 2 लाइनें निकालनी है और उस फॉलो चार्ट में आपको नीचे साइड लिखना है अंतरात्मा में परमात्मा में शकल परमात्मा और निकल परमात्मा। पहले ये चार्ट बनाना है, फिर आपको अपनी कॉपी में एक एक की डेफिनेशन और उदाहरण लिखना है। तो सबसे पहले बहिरात्म कौन है? पहले तो सबसे पहले जीव 3 प्रकार का, अंतरात्म, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्मा। फिर सबसे पहले बहिरात्मा कौन है? जो देह अर्थात शरीर और जीव को एक मानता है, वह बहिरात्मा है और वह तत्व के विषय में मुदा अर्थात अज्ञानी है, अर्थात वह तत्वों को और उनके स्वरूप को नहीं जानता। अंतरात्मा 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ये तीनों आत्मा को जानने वाले हैं, इसलिए ये सम्यक दृष्टि हैं और आत्मज्ञानी हैं। इनमें सबसे पहले उत्तम अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा कौन है? जो दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहते हैं, शुद्धोपयोग में लीन हैं, आत्मध्यानी हैं, ऐसे मुनि महाराज उत्तम अंतरात्मा हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा कौन है? तो जो देशव्रती हैं और अनगारी अर्थात भीतराग परम निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी मुनि महाराज, आरिका माताएं, एलक क्षुल्लक त्यागी व्रती प्रतिमाधारी श्रावक हैं, वे सब मध्यम अंतर आत्मा हैं। फिर कहते हैं जघन्य कौन है? तो कहते हैं जघन्य अंतरात्मा अविरत विरतों से रहित समदृष्टि सम्यक दृष्टि जीव हैं, तीनों शिवमगचारी, तीनों मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। फिर कहते हैं सकल परमात्मा 2 प्रकार के, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। और में सबसे पहले सकल परमात्मा कौन है? तो श्री अरिहंत भगवान, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, जो लोक और अलोक को एक साथ जानने वाले हैं, ऐसे अनंत केवल ज्ञान से युक्त अरिहंत भगवान सकल परमात्मा हैं। श मतलब सहित, कल मतलब शरीर, जो शरीर से सहित हैं वे सकल परमात्मा हैं। अब कहते हैं निकल परमात्मा कौन है? तो ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो 3 प्रकार के अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित हैं, ऐसे सिद्ध पूज्य हैं, वे शरीर से रहित निर्मल शुद्ध स्वच्छ पवित्र आत्मा हैं और वे अनंत सुख को भोगने वाले हैं। अब हमको क्या करना? बहिरात्मपने को छोड़ने योग्य जानकर छोड़ना है, अंतर आत्मा होना है और अंतर आत्मा होकर निरंतर परमात्मा का ध्यान करना है, जो ध्यान हमें स्वयं परमात्मा बनाने वाला अर्थात अनंत सुख देने वाला है। लोक क्या है? तो जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम लोक है, और उसके बाहर का जो एरिया है उसे अलोक कहते हैं। आपने अपनी शादी के कार्ड पे देखा होगा, एक चित्र बना था ऐसे, उसको बोलते हैं लोक, और उसके बाहर का जो एरिया है उसको बोलते हैं अलोक। इस प्रकार लोक और अलोक दोनों को जिनका ज्ञान जानता है वह है हमारे परमात्मा। देखो ये इसको बोलते हैं लोक। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको शैडो लाइन दिख रही है, इसके अंदर का सारा एरिया, यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर अंदर का जो एरिया है ये कहलाता है लोक, यह वाला। और इसके बाहर का जो ये एरिया है ये अनंत है, अनलिमिटेड है, उसको बोलते हैं अलोकाकाश। तो वे भगवान दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। इसको और विशेष रूप से पढ़ना है तो जब हम तृतीय वर्ष में तत्वार्थ सूत्र तृतीय वर्ष में द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ेंगे तब उसमें इसका विस्तार से स्वरूप बतलाया जाएगा। अभी बस इसको इतना ही जानना है।
तो बहिरात्मपने को छोड़ना है, अंतरात्मा होना है और निरंतर परमात्मा के ध्यान में अपने समय को व्यतीत करना है, जिससे जैसा स्वरूप उन्होंने पाया वैसा स्वरूप हमें भी प्राप्त हो। अब इसको अच्छी तरह एक फॉलो चार्ट के रूप में अच्छी तरह बना के अपनी कॉपी में और व्यवस्थित करना है। कल पुनः इसका जब हम रिवीजन करेंगे तो और अच्छी तरह इसको समझने का प्रयास करना।